रमज़ान में अफ्तार की तैयारी करनी हो, ईद का मौका हो, कोई दावत हो या कोई ख़ास मौका हो जिसके लिए आपने मीठा ज़रूर बनाना होता है, तो उसके लिए आज हम आपसे एक बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की आसान सी रेसिपी आपसे शेयर करने लगे हैं। तो आपसे गुज़ारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो और आप भी ये ज़बरदस्त सा मीठा जो है ख़ुद घर पे तैयार कर सकें। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसके लिए हमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में रहें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। आज हम बनाने लगे हैं जी एक मीठा जो कि है लबे शीरी की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान और मज़े की बनती है। तो सबसे पहले ये 3 लीटर दूध हमने लिया है जिसको हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। जैसे ही इसको उबाल आएगा तो ये हमारे पास 2 पैकेट हैं वनीला कस्टर्ड के। तो इसको हम एक बाउल में डालकर तो इसको पहले इसका घोल बना लेते हैं। और ये 2 जो छोटे साइज़ के पैकेट मिलते हैं 3 लीटर दूध के लिए इसका जो वज़न है वो बिल्कुल पूरा होगा। तो इसको हम पहले थोड़े से दूध में इसका घोल बना लेंगे। आसानी से ही बस इसको जो है हल कर लेंगे ऐसे चम्मच के साथ। तो अब इसकी सारी जो गुठलियाँ हैं वो सारी मिक्स हो जाएँगी। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का जो ये मीठा हम बना रहे हैं आज लबे शीनी की रेसिपी बहुत ही आसान और मज़े की बनती है। और दावत के लिए, अफ्तार के लिए, ईद के लिए एक स्पेशल मीठा बनता है ये और बहुत ही मज़े का लगता है। दूध में उबाल आ चुका है और अब इसमें पहले हम चीनी शामिल करेंगे। अच्छा, चीनी जो है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। हम इसमें जो है आधा कप जो है वो डालने लगे हैं क्योंकि जो फ्रूट हम बाद में इसमें डालेंगे वो भी सारे मीठे ही हैं। तो इसलिए मीठा ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए हमने इसमें सिर्फ आधा कप डाला है। आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और जैसे ही इसमें जो चीनी है वो घुल जाएगी, उसके बाद जो है इसमें हम कस्टर्ड वाला घोल शामिल करेंगे। बिल्कुल जल्दी-जल्दी से चम्मच चलाते जाना है और आहिस्ता-आहिस्ता जो घोल है वो इसमें हम शामिल करते जाएँगे ताकि इसमें कोई जो है गुठलियाँ ना बने और जो मिक्सचर है वो बहुत ही स्मूथ और अच्छा-सा इसका बन जाए। इसके बाद इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए मज़ीद हम पकाएँगे और उसके बाद जो है चूल्हा हम कर देंगे बंद और उसके बाद इसको हम पहले रूम टेम्परेचर पे जो है वो ठंडा कर लेंगे। और माशाल्लाह ये देखिए इसका टेक्सचर। बस पहले इसको रूम टेम्परेचर पे जो है इसको ठंडा करेंगे और उसके बाद जो है इसमें बाकी सारे फ्रूट्स और बाकी चीज़ें जो हैं वो इसमें मिक्स करेंगे। जैसे ही हमारा कस्टर्ड ठंडा होने लगा है तो साथ ही साथ हमने ये जो रंग-बिरंगी सवइयाँ मिलती हैं, इनको हमने 3 से 4 मिनट के लिए उबाल लिया था और इसको जो है पानी में ही हमने रहने दिया था ताकि ये जो है चिपके नहीं आपस में। और इसके बाद इसको हम छलनी में डालकर तो इसका पानी सारा निकाल लेंगे। बस इसको थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे ताकि इसका सारा जो पानी है वो छलनी से नीचे चला जाए और ये बिल्कुल खुश्क हो जाए। बहुत ही अच्छे से गल चुकी हैं और उसके बाद जो है हम बना लेंगे जेली। और ये हमने जी ली है बनाना फ्लेवर और पानी को जो है वो हमने रख दिया था उबलने के लिए। और एक बाउल में इसका एक पैकेट हम खोल लेंगे और इसको जो है बिल्कुल उबलता हुआ गर्म पानी इसमें 1 कप जो है बड़े साइज़ वाला वो हम इसमें शामिल कर देंगे। बहुत ही आसानी से बन जाती है जेली भी। और इसको जो है चम्मच से अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे ताकि इसमें सारा जो जेलेटिन है वो मिक्स हो जाए। ये जी सारा इसका पाउडर जो है इसमें मिक्स हो चुका है और उसके बाद जो है ये हमने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया है क्योंकि हम इसमें 2 फ्लेवर शामिल करने लगे हैं। तो ये इसका पैकेट दूसरा हमने इसमें खोल लिया और इसमें भी 1 कप पानी डालकर तो इसको मिक्स कर लेंगे।
आप जेली का कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं। इसमें मैंने हरा और सुर्ख रंग का जो जेलाटिन है वो लिया था। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद पहले इसको 15-20 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे जो है इसको ठंडा होने देंगे, और उसके बाद 15-20 मिनट के लिए इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये अच्छे से जो है वो जम जाए। जब तक जेली को हम रखते हैं फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए, तो तब तक जो बाकी तैयारी है वो हमने कर ली है। उसके बाद जो सारे फ्रूट्स इसमें हमने शामिल करने हैं उनको अच्छी तरह से धोकर तो हमने काट लिया है, और जो कस्टर्ड है वो भी ठंडा हो चुका है। इसको हमने अभी फ्रीज़र में नहीं रखा क्योंकि इसको अभी हमने सिर्फ रूम टेम्परेचर पे जो है वो ठंडा किया था। ये देखिए जी। बस फ्रूट्स में हमने लिए हैं जी 2 सेब, 6 अदद केले, थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी और थोड़े से अंगूर। तो आप जो भी आपको मौसम के मुताबिक फ्रूट्स आसानी से मिलें वो इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद जो छोटे साइज़ के रसगुल्ले होते हैं वो हमने लिए हैं 1 कप, और उसके बाद थोड़े से अखरोट, थोड़ी सी किशमिश, और उसके बाद बादाम जिनको हमने थोड़ा सा क्रश कर लिया है, और उसके बाद 1 पैकेट हम लेंगे क्रीम का। तो सारी तैयारी जो है तकरीबन कंप्लीट है। ये जो सवैयाँ हैं ये हमने लेना है सिर्फ 1 कप भर के, और सबसे पहले जो है इसमें वो हम शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, बहुत ही आसान और झटपट बन जाने वाली लबे शरी की रेसिपी आज हम आपसे शेयर करने लगे हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार मीठा है। तो इसमें मिक्स करने के बाद जो है अब इसमें 1 पैकेट क्रीम का हम शामिल कर देंगे। इससे जो इसका टेक्सचर है वो मज़ीद अच्छा हो जाएगा, और इसकी जो ग़िज़ाइयत है उसमें भी और ज़्यादा इजाफ़ा हो जाएगा। बिल्कुल हल्के हाथ से इसमें सारी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते जाएंगे, और अब इसमें हम डाल देंगे सारे फ्रूट्स। साथ ही साथ आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल तोसा कुकिंग को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। और माशाल्लाह ये देखिए जी। अच्छा, रसगुल्ले को मैंने हल्का सा पानी से जैसे धो लेते हैं ताकि इसका एक्स्ट्रा जो मीठा है वो भी निकल जाए, और हल्के हाथ से मैंने इसको दबा दिया था ताकि जिसका शीरा है वो भी थोड़ा सा निकल जाए, ताकि ये जो हमारा मीठा है वो ज़्यादा मीठा ना हो जाए। और इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे, जो भी आप चाहें इसमें वो डाल सकते हैं। और माशाल्लाह ये देखिए जी, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से इसको हम मिक्स करते जाएंगे। बहुत ही कलरफुल और ग़िज़ाइयत से भरपूर हमारी जो डिश है वो बिल्कुल रेडी है, और जो जो जेलाटिन है वो भी अच्छे से जम चुका है। और इसको जो है अब छुरी से हम इसके क्यूब्स की शक्ल में पहले कट लगा लेंगे। अच्छा जी, इसमें जेली ऐड करने से जो डिश की लुक है वो मज़ीद खूबसूरत लगेगी और कलरफुल हो जाएगी। बिल्कुल छोटे-छोटे क्यूब्स की शक्ल में इसको हमने कट्स लगा लेने हैं, और इसको जो है इसमें हम मिक्स कर देंगे। एक बार फिर आपसे गुज़ारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल तोसा कुकिंग को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। इससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है, और हमें बहुत खुशी होती है कि हमारी रेसिपीज़ को, हमारी वीडियोज़ को आप लोग पसंद करते हैं। और माशाल्लाह ये देखिए, बिल्कुल हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे, और उसके बाद जो है ये इसकी लुक देखिए माशाल्लाह। और अब इसको एक डिश में निकाल कर तो इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं। और आप भी ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। आप भी ये डिश जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है लबे शरीर की रेसिपी कैसी लगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, और दिखने में इतनी ज़बरदस्त लग रही है, और खाने में और ग़िज़ाइयत से भरपूर और मज़ेदार है। तो ये थी जी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह किसी नई वीडियो और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।